नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अब तक तो हमने सिर्फ इतना सुना था कि जो वक्फ बोर्ड है, वो सभी जगह पर अपना कब्जा ठोकता है। देश के बहुत सारे हिस्सों में वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा ठोक रखा है। लेकिन अभी पता चला है कि जो दिल्ली के अंदर में मंदिरों पहले तो मंदिरों पर कब्जा किया, अब मंदिरों के बाद में डीडीए का दफ्तर, डीटीसी बस अड्डा, इस पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावत दावत ठोक दिया है। और जो रिपोर्ट आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज है। दिल्ली के वक्फ बोर्ड की नई नई साजिशें खुल करके सामने आ रही हैं। पहले उसने दिल्ली के मंदिरों पर अपना कब्जा ठोका था, फिर तमाम सरकारी दफ्तरों पर भी अपना कब्जा कर लिया है इसने, और सभी को नोटिस जारी कर दिए हैं कि भाई ये अब वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। दूसरा, वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल आपका प्रस्ताव आया था, उसके आते ही जो वक्फ बोर्ड है वो पूरा का पूरा तिलमिला उठा, और वो मुसलमानों को इस बिल के खिलाफ लोगों को लामबंद करने लगा और कहने लगा कि ये जो बिल है ये लोगों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। हालांकि साल 2019 में दिल्ली अल्पसंख्यक कल्याण की रिपोर्ट में जो दावे किए गए थे, उसे देख करके तो यही समझ में आ, ना खाता ना बही, वक्फ बोर्ड जो कह दे वही सही। और वह जो वक्फ बोर्ड है, यानी जो वक्फ वक्फ होता है, वो दान के नाम पर जमीन और संपत्ति हासिल करता है, और करके कायदा ये कहता है कि वह दो लोगों के भले के लिए उसको ले, और गरीब तबके के अंदर उसको बांट दे, जो मुस्लिम गरीब तबका है। लेकिन वक्फ बोर्ड ऐसा ना करके इस दुनिया का मतलब भारत का सबसे ज़्यादा मालदार वो बन गया है, बोर्ड है। और यहाँ तक कि इसने जो मंदिर राजधानी के अंदर उन पर अपना कब्जा किया है, हिंदुओं की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है, डीडी के दफ्तर पर कब्जा किया है, डीटीसी बस अड्डा, यहाँ तक कि एमसीडी के कूड़ा घर भी इसने अपने कब्जे में बताए हैं। और दिल्ली के अल्पसंख्यक मंत्रालय की 2019 को जो सौंपी गई रिपोर्ट थी, उसके बारे में बताया है। इस रिपोर्ट के पेज नंबर 34 पर बताया गया है कि दिल्ली के मंगोलपुरी इलाका का खसरा नंबर 163 वक्फ बोर्ड की जमीन के रूप में दर्ज है। लेकिन इस जमीन पर डीडीए का दफ्तर, सड़क, डीटीसी का बस अड्डा बना हुआ है, और एमसीडी का कूड़ेदान वक्फ की जमीन पर कब्जा करके बनाया है। अब आपको वक्फ के दावे वाली जगह के बारे में बताते हैं। मंगोलपुरी की वो सड़क जिस पर आज गाड़ियां दौड़ रही हैं, बस, कार, साइकिल इत्यादि चल रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन वक्फ बोर्ड उसको अपनी संपत्ति बता रहा है। अब इस सरकारी दफ्तर को देखिए, नाम है दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए, लेकिन वक्फ के जो मुतल्लबी हैं उनके मुताबिक ये ज़मीन भी उनकी है, जिस पर कि इन लोगों ने कब्जा किया हुआ, मतलब दिल्ली के जो ऑफिस है उन्होंने कब्जा किया हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने मंगोलपुरी के दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी डीटीसी बस अड्डे की ज़मीन पर भी अपना कब्जा दावा ठोक दिया कि ये हमारा है। और तो और वक्फ बोर्ड ने दिल्ली में एमसीडी के कूड़ा घर जो हैं उनको भी नहीं बख्शा है। कूड़े घरों के जो कूड़े के ढेर के नीचे जो दबी जमीन को भी वक्फ ने अपनी जागीर बताया है। आज की तारीख में वक्फ के पास जमीन और संपत्ति को लेकर असीमित ताकतें हैं। अब इस मनमानी को ख़त्म करने के लिए वक्फ का जो संशोधन बिल है उसके अंदर वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है। इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार नहीं होगा। ये जो अधिनियम है, इसकी जो धारा है, इसमें बोर्ड को बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पावर्स दी हुई हैं। वक्फ के अधिनियम की धारा 40 पर सबसे ज़्यादा विवाद है। इस अधिनियम की धारा 40 का प्रावधान है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति समझता है, चाहे उसके पास उसके कागजात हों या ना हों, तो वो उस पर अपना दावा कर सकता है। धारा 40 वक्फ बोर्ड को अधिकार देता है कि संपत्ति पर नोटिस देकर और फिर जांच करके वक्फ की प्रॉपर्टी को तय करता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो या वक्फ की ज़मीन है। वक्फ ये भी तय कर सकता है कि ये शिया का वक्फ है या सुन्नी का। कानूनी तौर पर वक्फ बहुत ज़्यादा ताकतवर है। यही वजह है कि अगर किसी मस्जिद या कब्रिस्तान के आसपास किसी की ज़मीन है, तो आसपास के लोग वाग जो हैं वो वक्फ के नाम से घबराते हैं। वो इस बात से डरते हैं
कि वक्फ का बोर्ड जो है कहीं उनकी ज़मीन को अपने ना बता दे। नए वक्फ बोर्ड से वक्फ का जो आ रहा है अमेंडमेंट, इससे क्या-क्या फ़ायदा होगा? क्या-क्या बदल जाएगा? वक्फ पर विवाद के बाद ये है कि पुराने और नए कानून में बड़ा अंतर क्या-क्या है? और इसका विरोध क्यों हो रहा है? और कौन लोग इसका विरोध कर रहे हैं? पहले किसी प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड के दावे के बाद सिर्फ़ ट्रिब्यूनल में ही अपील संभव थी और उसका फैसला ही आखिरी था। अब हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार दे दिया गया है। पहले वक्फ संपत्ति के लिए सर्वे का जिम्मा सिर्फ़ वक्फ बोर्ड के पास था, लेकिन अब जिला कलेक्ट्रेट इसका सर्वे किया करेंगे। पहले वक्फ बोर्ड के अंदर में महिलाओं की एंट्री बंद थी, महिला कोई नहीं जा सकती थी उसके अंदर, कोई उसका पार्ट नहीं हो सकती थी। अब केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिला मेंबरों का होना आवश्यक है। अब तक ताकतवर मुसलमानों ने, जिनके पास पावर होती थी, सत्ता होती होती थी, उन्होंने इसके ऊपर अपना कब्ज़ा कर रखा था। बदले में वक्फ को बहुत कम किराया मिलता था, जबकि नई बिल से पारदर्शिता आएगी और वंचित मुसलमानों को फ़ायदा होगा। अब थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर बात करेंगे कि वक़्फ़ का फ़ायदा सबसे ज़्यादा कौन उठा रहा है। अब तक वक़्फ़ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री बैन थी, कोई गैर मुस्लिम उसका पार्ट नहीं हो सकता था। लेकिन नए बिल में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का होना ज़रूरी हो कर दिया गया है। ये 2 ये वो बड़े बदलाव हैं, जो वक़्फ़ बोर्ड क संशोधन बिल के पास होने के बाद दिख सकते हैं, अगर ये पास हो जाता है तो। हालाँकि इस बिल पर चर्चा शुरू होते ही संसद के अंदर और बाहर वोट बैंक की लड़ाई शुरू हो गई है। अ, अभी बात ये आती है कि इस वक्फ बोर्ड का इतना ज़्यादा विरोध क्यों हो रहा है और कौन लोग कर रहे हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड के पास में इस देश के अंदर फ़ौज और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा संपत्तियाँ हैं। अब इतनी सारी संपत्ति होने के बाद भी जो मुस्लिमों का नीचे वाला तबका है, वो इसका उन उस तबके को इसका कोई फ़ायदा नहीं उठ रहा है। कोई उसको फ़ायदा नहीं मिला, जबकि ये इसलिए बनाया गया था कि इससे जो आय होगी, उस आय से बाकी लोगों को फ़ायदा हो। इसके ऊपर राजनेताओं ने, जो मुस्लिम राजनेता हैं, उन्होंने अपना कब्ज़ा कर रखा है और उसी की वजह से उनके पेट में दर्द है और उसी की वजह से वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और लोगों से करवा रहे हैं। जबकि आम मुसलमान को ये नहीं पता है कि इसकी इनकम का पैसा कहाँ जाता है। मलाई सारी जो मुस्लिम नेता हैं वो खा जाते हैं और गवर्नमेंट को दिखाते हैं कि इससे तो बहुत ही कम हमको फ़ायदा है। अगर तुमको कम फ़ायदा है या इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है एज़ पर मुस्लिम लीडर्स, तो फिर इसका इतना विरोध क्यों कर रहे हो भाई आप? होना हो सरकार को अमेंडमेंट करने दीजिए। कम से कम पता तो चले। देखिए, इसके अंदर जितने भी इसके अभी तक मेंबर थे, वो सारे ही मुस्लिम थे। अब इसके अंदर हमने गवर्नमेंट ने मजिस्ट्रेट को भी ऐड किया है, 2 नॉन मुस्लिम्स को ऐड किया है और महिलाओं को ऐड किया है। और यही कारण है कि मुस्लिम नेताओं के पेटों में ऐंठन हो रही है, दर्द हो रहा है, लोगों को भड़का रहे हैं, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि उससे इनकम इनकी जेब में आती थी, वो बाहर ना चले जाए। यही एक कारण है, बाकी कोई कारण नहीं है। किसी आम मुसलमान को इसके अमेंडमेंट से कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, सिवाय फ़ायदे के। हाँ, ये बात दूसरी है कि जो मुस्लिम नेता हैं, उनको अवश्य इसका फ़र्क पड़ेगा। तो इस बिल की असलियत को समझिए, जो इस देश के मुस्लिम नेता हैं, आप उनकी असलियत समझिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।